NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कच्छ के कोटाई गांव में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान गांव पहुंचे। यूट्यूब पर फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज की और ग्रामीणों के साथ देखी। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान भुज तालुका के कोटाई गांव पहुंचे, जहां 2 दशक से भी ज्यादा समय पहले उन्होंने अपनी ऑस्कर नामांकित फिल्म लगान की शूटिंग कोटाई के पास कुनारिया गांव में की थी। इस बार उन्होंने न सिर्फ पुरानी यादें ताजा की, बल्कि अपनी नई ब्लॉकबस्टर फिल्म सितारे जमीन को यूट्यूब पर रिलीज भी किया। और आमिर खान ने स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के साथ फिल्म देखी। NTV टाइम के लिए राणा। बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ कोटाई गांव में आया हूँ और जो लगान की पुरानी यादें हैं वो सब ताज़ा हो रही हैं। एक्चुअली ये ऐसे हुआ कि मेरी नई फिल्म आई है सितारे ज़मीं पर, और मुझे बहुत सालों से ये चिंता है कि जो हम लोग फिल्में बनाते हैं, क्योंकि हमारे थिएटर कम है ना, भारत बहुत विशाल देश है, तो थिएटर बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा हैं, छोटे छोटे गाँव में शहरों में थिएटर अपने पास है नहीं। तो गांव-गांव तक हमने को पहुंचना चाहिए और छोटे शहरों में भी पहुंचना चाहिए, घर घर तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग थिएटर में तो लगाते हैं, अभी थिएटर में हमारा अच्छा धंधा हुआ, तो सब लोग को बहुत पसंद आई सितारे ज़मीं पर, बहुत हिट गई। लेकिन हर आदमी थिएटर तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि थिएटर है ही नहीं नज़दीक, और उसका कॉस्ट भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे लगा कि हमको हर आदमी तक पहुंचना है, जनता तक पहुंचना है। हम लोग जो फिल्म बनाते हैं वो हर जनता तक पहुंचनी चाहिए, और ऐसे दाम में पहुंचनी चाहिए कि उनको सूटेबल लगे, किफ़ायती दाम होना चाहिए, इजी होना चाहिए। तो ये सोच के मैंने सोचा कि यूट्यूब जो है वो आज की डेट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर आदमी के फ़ोन पे है, हर आदमी के डिवाइस पे है। अभी स्मार्ट टीवी भी आने लगे तो उसमें भी यूट्यूब है, तो सबके लिए बहुत ईजी हो जाता है। दूसरा, हमारी सरकार ने कुछ सालों पहले UPI का स्कीम लाया, उससे देश में बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स बहुत इजी हो गया है। तो कोई भी चीज़ हमको चाहिए हम लोग फ़ोन पे ही लेते हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा एक चेंज आया। और अभी इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये तीनों चीज़ें मद्देनज़र रख के मुझे लगा कि अपन ये पिक्चर जो नई वाली है मेरी, ये हम लोग गाँव-गाँव तक पहुँचा सकते हैं, और इंटरनेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए ये हर जगह पहुंच सकती है, और पेमेंट भी बहुत इजीली हो सकता है। और हमने 100 रुपये का, जैसे आज पूरा गांव दिख रहा है 100 रुपये में, तो ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ पूरे देश में, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग साथ मिलकर 100 रुपये में 10 लोग 20 लोग देखें, पूरा गाँव देखें, ताकि किफ़ायती दाम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर भी है, इसमें सोशल मैसेज भी बहुत अच्छा है, एंटरटेनिंग भी है, हंसाएगी भी आपको, और एक बहुत अच्छा मैसेज भी देगी। तो ये ऐसी फिल्म हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। ये मेरे मन में ऐसा सपना है कि जो भी पिक्चर रिलीज़ हो, आज तो ये हो रही है, कल को कोई भी पिक्चर रिलीज़ हो सकती है। तो ये इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को गांव में देखनी है, ताकि पूरे इंडिया में ये मैसेज जाए कि भाई देखो, गांव में भी अपन पिक्चर देख सकते हैं। ये कोटाई गाँव में पहला दफ़ा स्क्रीनिंग हुआ है ना, पहला, मतलब ये हिस्ट्री में, इतिहास में, इस गांव में, कोटाई गांव में, दानाबाई के गांव में पहली दफ़ा स्क्रीनिंग हुई है। तो ऐसी स्क्रीनिंग हर देश के हर गांव में हो सकती है। तो ये सोच से मैंने इसको शुरू किया है। और जब मेरी टीम ने बोला कि आपको गांव में जाना है, तो कौन से गांव में जाएंगे, तो मैं बोला कोटाई गांव में जाऊंगा, दानाबाई का गांव है, हम लोग उधर जाएंगे, और पहली हमारी स्क्रीनिंग इधर होएगी, कच्छ में होएगी। तो ये सोच से आपने पूरे कच्छ को वर्ल्ड में पहुंचा दिया जी। तो जी, ये भी आपका प्रेम है कच्छ के प्रति जी। और ये जो आपने जो प्रयोग किया है उससे भी हमारा कच्छ वापस जो है पूरे विश्व में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल से भी फोन भी आ रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है, और कच्छ वाकई एक बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। यहाँ के लोग जो हैं, हमने इतने गहरे संबंध बनाए हैं कच्छ में, जिसके साथ हमने यहाँ दानाबाई के साथ, उनके पूरे गांव वाले सबका मैं चेहरे देख रहा हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है। इतने सालों बाद मैं सबको मिल रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ने ये जो फर्स्ट टाइम जो ऐतिहासिक चीज़ हो रही है, वो यहाँ कच्छ में फर्स्ट टाइम कच्छ में हो रही है, और यहाँ से वो मैसेज जाएगा पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, कि अब इंडियन फिल्म, इंडियन सिनेमा गांव-गांव तक पहुंच सकता है, और जल्दी पहुंच सकता है, इजीली पहुंच सकता है, और इकोनॉमिकल किफ़ायती दाम में पहुंच सकता है। अगली फिल्म मैंने अभी डिसाइड नहीं की है कौन सी करूंगा मैं, लेकिन आम तौर पे मेरा जो टेस्ट है
उसमें दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, मनोरंजन भी होता है और कुछ ना कुछ मैं समाज के बारे में बोलने की कोशिश करता हूँ जब भी मुझे मौका मिले। तो तारे ज़मीं पर भी आई थी, उसमें भी था, 3 इडियट्स में एजुकेशन पे हमने बात की। तो हर दफ़ा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हम ऐसा भी टॉपिक लें जो समाज को भी कुछ सोचने को मिले। सर हम ऐसा मान सकते हैं कि आमिर जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी आप फिल्म करते हो ना उसका लुक जो है आपको पहले से 1 साल से पता चल जाता है, इसलिए आपके दिमाग में कुछ तो मूवी है, फिर भी हम सीक्रेट नहीं मूवी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मेरी एक फिल्म की शूटिंग खत्म होती है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं बाल बढ़ाने लगता हूं और दाढ़ी और मूंछ भी बढ़ाने लगता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि अगला रोल कौन सा है मेरे को पता नहीं, उसमें दाढ़ी लगेगी, कितनी लंबी लगेगी, बाल कितने लंबे होने चाहिए। तो जब शूटिंग कंप्लीट होती है तो दूसरी शूटिंग कौन सी है मेरे को अभी तक पता नहीं, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो फिर मैं बाल बढ़ाने लगता हूँ और मूंछ वूछ सब बढ़ाने लगता हूँ। इस पिक्चर में इंसानियत है, इस पिक्चर में इंसानियत है। सर खास करके आज का दौर आप हम देख रहे हो कि थिएटर कई ऐसे बंद हो रहे जी, हैं जहाँ मोबाइल आ चुका है, थिएटर बंद हो रहे हैं, और आप तो समाज को मैसेज देते हो, अच्छी मूवी लेके आते हो। आपने इसमें एक अच्छा मैसेज दिया है कि सबका अपना अपना नॉर्मल, तो उस मैसेज के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, जो हमने ये फिल्म बनाई इसी वजह से है क्योंकि हमको लगता है कि भगवान ने हम सबको बनाया है और जिसने भगवान ने आपको भी बनाया, आपको भी बनाया, मेरे को भी बनाया। और कुछ लोगों में कुछ हमको नज़र आता है कि कुछ कमज़ोरी है, लेकिन हर आदमी में कमज़ोरी है, मेरे में भी कमज़ोरी है, आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है पृथ्वी पे जिसकी कमज़ोरी नहीं है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है पृथ्वी में जिसमें ताकत नहीं है। कोई ना कोई खासियत हर आदमी में होती है। तो ये मैसेज फिल्म का यही है कि हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब कोई बच्चा पैदा होता है घर में, मानसिक तौर पे इंटेलेक्चुअली हो सकता है वो थोड़ा स्लो हो सकता है उसको कोई डिसेबिलिटी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको समाज से अलग रखें, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। બેન અને સાહેબનો ઓર્ડર હતો અમારા રાવ સાહેબ હતા કે ક્યારેય બી કોઈને એવી રાવ ના આવી જોઈએ કે 1 રૂપિયો કે એનું બાકી છે, કારણ કે પિક્ચરવાળાની આવી રાડ બહુ આવતી સિટીમાં મારો સાંભળેલો, અને અમે છે ને એ આખી એરિયા પ્લાસ્ટિક નાબૂદ કરી, પ્લાસ્ટિક નથી રહેવા દીધી બેન, કે જેટલો ખર્ચો લાગે એટલો પણ પ્લાસ્ટિક કે અનરવી જોઈએ, પર્યાવરણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, એ બધા કામ કરી નીકળી ગયા। પછી નકરે નારાયણ અને આપણે અર્થક્વેક ભૂકંપ આવ્યો, ત્યારે બધા માણસોને બહુ હિતાશી હતી, બહુ આમ ચિંતામાં પડી ગયા। ત્યારે આખી લગાનની ટીમે સાહેબ ત્યાંથી ફંડ કરી અને અહીંયા માણસો આવ્યા એમના, અને આજે ધ્રંગમાં ને કોટાયમાં એટલા પૈસા આપ્યા કે એક ઘરને જગ્યાએ 40 ને 42 હજાર કેટલા માણસો બહુ કામ કરતા હતા, એના બધાને 45 હજાર રૂપિયા। ત્યારે 45 હજારમાં લોખંડ સસ્તો, સિમેન્ટ સસ્તો, પડદી સસ્તી, તો માણસોના મકાન બની ગયા સાહેબ। પછી કપડો તો ટ્રક ભરીને, અને એ કપડો આજની તારીખમાં હજી જીવિત છે સાહેબ। કેટલા વર્ષો થયા? 25 વર્ષ થયા। એટલો સારો કપડો હલાવ્યો કે ટેન્ટ બાંધીને રહે ના તો એની અંદર પાણી ના આવતું, એ કપડો હજી માણસોના ઘરમાં પડ્યો છે। ત્યારે માણસોને થયું કે સાહેબ ત્યારે તો હતા પણ પછી માણસોની બધેની સંભાળ લીધી, અને પછી લગાન પાછળ સાહેબ પોતે આવ્યા, મારા ઘરે સીન કર્યો, ગામમાં ફર્યા, બધેની પૂછા કરી ભાઈ કોને તકલીફ છે, ક્યાંય બી કાંઈ તકલીફ હોય તો ત્યારે માણસો માની ગયા। અને ત્યારથી આજ 25 વર્ષ સુધી માણસોના દિલમાં એક જ વાત હાલે છે કે સાહેબ આવે ને તો એ કે અમે પગમાં પગરખો ન પહેરીએ, વગર પગરખે આવીએ। અમે રોટલો ખાતા હોય ને તો મૂકીને ખબર પડે કે અમિત સાહેબ રોટલો મૂકીને પણ માણસો આવવા તૈયાર છે સાહેબ। આ અમારી લગાન પિક્ચરની આખી સ્ટોરીના કહાની છે। આજે સાહેબ જ્યારે કચ્છના મહેમાન બન્યા છે, પ્રથમ મુલાકાત આપની થઈ છે, તો આમિર સાહેબની લગાન પિક્ચરની કંઈક એવી જૂની યાદો અમારા મીડિયા સમક્ષ કહેશો, એ સમયની આપની કાંઈક યાદો? હા સાહેબ, ત્યારની તમને હું જાદુ વેડવું ને તો ત્યારે જે શૂટિંગ હાલતી હતી અમારી, અને એ સમયમાં જ્યારે શૂટિંગની અંદર ઓવર ટાઈમ હતો, બીજું હતું, પણ એની જે મોજ હતી અને બધી સાથે જે હળીમળીને વાતો કરતા, કોઈ માણસને એવું નહોતું લાગતું કે સાહેબ અમારાથી નહીં મળે। માણસ ઓટલે ઊભો ને તો સાહેબ આયા બોલ ક્યાં વાત હે પૂછે नहीं सर, मेरे को रात रोकाना था, हूँ साक्षी जी अलावा दो एक्चुअली कच्छ के लिए मैं ये कहूँगा कि कच्छ का दिल बहुत बड़ा है और कच्छ के जो लोग हैं वो सब दिलदार लोग हैं। ये मुझे समझ में आया जब हम लोग
फर्स्ट टाइम आए थे और हम लोग यहाँ 6 महीना रहे और यहाँ के लोगों से दोस्ती हुई, दानाबाई से दोस्ती हुई, गांव वालों से दोस्ती हुई। तो यहाँ कच्छ के लोग जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत मोहब्बती हैं, बहुत दिलदार हैं और बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। जो एक इज्जत होती है खुद की, वो हमेशा कच्छ वाले जो हैं वो अपनी इज्जत हमेशा रखते हैं। वो अमेजिंग, यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत रहा और बहुत कमाल के रिश्ते बनाए हमने यहाँ, जो आज बस 25 साल भी वो रिश्ते बरकरार है। અરે એક મારી વાત કે જ્યારે હું મુંબઈ ગયો છું, મારે અહીંયા આ ગામનું ગામ છે ને એ ત્યાં એની કોન્ટ્રાક્ટર બોમ્બેના હતા, એટલે હું ત્યારે જતો બોમ્બે કોન્ટ્રાક્ટર સાથે મારા કામ મારું કોન્ટ્રાક્ટર હાલતું। वो टाइम में मैं जब बॉम्बे जाता था तो ऑफिस में जाता था साहब भी, तो साहब को फ़ोन जाता था ऑफिस में से कि दाना भाई आया है, तो साहब बोलते थे हम ऑफिस में नहीं आए कि दाना भाई को बोलो घर पे आवे। कभी भी हमारी मीटिंग है ना ऑफिस में कभी नहीं कभी भी नहीं, घर पे जाके, मतलब ऐसा नहीं है साहब। एक बार मेरे को याद है, मेरे को वो जो आपका शूटिंग चल रहा था, तो એમના ઓફિસની અંદરથી મને જાણવા મળ્યું, તો શૂટિંગમાં સાહેબને જવાનું હતું, ટાઈમ હતો શૂટિંગનો, અને હું પહોંચી ગયો ઓફિસે, તો એ વસ્તુ એવી બની છે કે સાહેબે એ શૂટિંગ કેન્સલ કરેલી છે સાહેબ, અને મને ઓફિસમાં જાણવા મળ્યું કે આવું કોઈ દી બને નહીં, આ ધનાભાઈ આવ્યા છે ને સાહેબે શૂટિંગ કેન્સલ કરી દીધું। ધનાભાઈ આવ્યા પ્રેમ છે સાહેબ, અમારી એક નિસ્વાર્થ નિશ્ચય જેને કહીએ ને મિત્રતા, એ છે સાહેબ। તમારા સાથે દુઃખમાં અંદર થયા છે જ્યારે આપણા ઘરે આવ્યા તો પ્રેમ તમે પહેલા આપણા ઘરે એક પ્રસંગ બન્યો। સાહેબ મારા દુઃખમાં તો ક્યાં હતા ને ક્યાંથી આવ્યા, બરાબર, મોટી વાત સાહેબ। ઈ મિત્રતા જાળવી કા સુદામા ને કૃષ્ણ જાળવી હતી કા સાહેબ અત્યારે સાહેબે મારી મિત્રતા જાળવી છે। ઈ દુઃખમાં ભાગ લે ને એ ન ભૂલાય સાહેબ જિંદગીમાં, મારો જીવ ત્યાં સુધી હું ન ભૂલી શકું। અને સાહેબે મારા